हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड हिंदी इजी विद ममता मैम के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार बहुत ही आसान तरीके से, ऐसे कि आपको ना सिर्फ समझ आए बल्कि हमेशा के लिए याद भी हो जाए। तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बिना गहनों के हो और वही व्यक्ति गहने पहन ले तो कौन ज़्यादा सुंदर लगेगा? बिल्कुल गहनों वाला। तो बस यही काम भाषा में अलंकार करता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है देखो कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धन कार। तो अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस तरह गहने शरीर की सुंदरता बढ़ाता है, उसी तरह अलंकार भाषा और कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं। आसान शब्दों में जो कविता की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मित। जो गहना होता है उसके बिना ना तो स्त्री सुंदर लगती है और उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी सुंदर नहीं लगती है। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? जो कविता की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, कॉपी में उतार सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आसान भाषा में बताया गया है कि जो कविता की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अलंकार के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन सा अलंकार? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे शब्दालंकार। आज हम क्या समझेंगे? शब्दालंकार। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए कि अलंकार के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। जब देखो, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब शब्दों की ध्वनि यानी आवाज़ से सुंदरता पैदा हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और एक खास बात ध्यान रखिए, अगर शब्द बदल दें और मज़ा खत्म हो जाए तो समझो वह शब्दालंकार है। अगर हम शब्द बदल दें और मज़ा खत्म हो जाए का मतलब उसका दूसरा अर्थ निकल जाए या पूरी तरह से अर्थ बदल जाए तो वो क्या होता है? शब्द अलंकार होते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि शब्दालंकार के भी प्रकार हैं, तो उन सबको हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, शब्दालंकार में सबसे पहले कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। तो अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार किसको बोलते हैं? जब एक ही अक्षर या ध्वनि बार बार आए। क्या हो? जब एक ही अक्षर या ध्वनि बार बार आए और सुनने में अच्छा लगे तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चंदन सी चांदनी चमेली। यहाँ च क्या आया है? बार बार आया है। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे? रिपीटेड साउंड। रिपीटेड साउंड, मान लो कि अक्षर या ध्वनि बार बार आती है तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार के और भी प्रकार हैं, शब्दालंकार के और भी प्रकार हैं। तो शब्दालंकार का सबसे पहला प्रकार क्या है? अनुप्रास अलंकार है, जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अभी आप अनुप्रास अलंकार को उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं छेकानुप्रास में। तो छेकानुप्रास में क्या होता है? जब अलग अलग अक्षर एक एक बार आए, है ना। जब अलग अलग अक्षर एक एक बार आए, जैसे कि रिझी रिझी, रहसी रहसी या हंसी हंसी। तो देखो, इसमें रिझी रिझी 2 बार आया है, रहसी रहसी और हंसी हंसी। तो ये क्या होगा? छेकानुप्रास होगा। उसके बाद देखो वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? जब एक ही अक्षर कई बार आए। जब एक ही अक्षर कई बार आए। अनुप्रास अलंकार में क्या था? जब एक ही अक्षर या ध्वनि बार बार आए और सुनने में अच्छा लगे तो वो अनुप्रास अलंकार है। लेकिन जब एक ही अक्षर बार बार आए तो वो क्या है? वो है वृत्त्यानुप्रास। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं इसके और प्रकार में, जो क्या है? लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास क्या है? जब एक ही शब्द या वाक्य बार बार आए।
जब एक ही शब्द या वाक्य क्या हो, बार बार आए। तो जैसे कि तेग बहादुर, हाँ वे ही थे, मतलब वहाँ पे तेग बहादुर के बारे में बताया है और उसी को दर्शाते हुए कहा गया है कि हाँ वे ही थे। तो जब एक ही शब्द या वाक्य बार बार आए, मतलब उसको फिर से दोहराया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। अनंत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास कब होता है, जब लाइन के अंत में तुक मिलती हो। जैसे कि लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो यहाँ पे आग और नाग जो क्या है, तुक है, तो वहाँ पे क्या आ गया है, वहाँ पे हो गया है अनंत्यानुप्रास। तो चलो हम जल्दी से क्या दोहराते हैं, जल्दी से दोहराते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हमने क्या क्या सीखा है। तो अनुप्रास, तो अनुप्रास में क्या होता है, एक ही ध्वनि बार बार आए, या एक अक्षर हो या एक ध्वनि हो वो बार बार आए। छेकानुप्रास में हम क्या पढ़े, अलग अक्षर एक बार, मतलब जैसे कि रिझी रिझी आया, रहसी रहसी आया, तो अलग अलग अक्षर एक एक बार आए हैं, मतलब दोबारा में फिर से वो आए हैं। वृत्यानुप्रास, तो एक अक्षर क्या हो गए हैं, कई बार आए हैं। वृत्यानुप्रास में एक अक्षर कई बार आए हैं, जैसे कि चंदन, चांदनी, चमेली, ये पढ़े ना हम लोग, तो वो था वृत्यानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास में क्या हुआ है, शब्द या वाक्य रिपीट हुए हैं, शब्द या वाक्य बार बार आए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, वो क्या है, लाटानुप्रास है। और अनंत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास में क्या है, अंत में तुक मिलता है। जैसे कि लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो लास्ट में जो है आग और नाग में क्या मिल रहा है, तुक मिल रहा है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसे लगा, जैसे कि देखिए उसी का उदाहरण है, अन्य उदाहरण हमारे अलंकार का अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये कौन से किसके उदाहरण हैं। तो रघुपति राघव, राजा राम, जिसमें र वर्ण की आवृत्ति होती है, और कल कानन कुंडल मोर पखा, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि यह इसमें कौन सा अलंकार है। अभी हम शब्दालंकार ही पढ़े हैं, तो इसमें शब्दालंकार का कौन सा अलंकार है, जैसे कि अनुप्रास है, छेकानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है या अनंत्यानुप्रास है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से हिंदी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज हमने शब्दालंकार पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।